एनुअल इनकम कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 18 lakhs। अगर हम 18 lakhs भी गिन ले तो भी महीने का वो कुछ 1 to 1.2 या 1.5 lakhs तक ही जाता है, विच टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बिकॉज आजकल घरों के प्राइसेस, गाड़ियों के प्राइसेस, हर चीज के प्राइसेस आसमान छूने लगे। सबसे मेजर फायदा है पीडियाट्रिशियन बनने का कि आपकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी राइजिंग ट्रेंड पे है एंड जितने ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने ज्यादा पीडियाट्रिशियंस की जरूरत है। अगेन, अगर आप टायर 2, टायर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा एंड आपकी ग्रोथ बहुत फटाफट होगी। नेक्स्ट मेजर फायदा है कि आपकी प्रैक्टिस एकदम फ्लेक्सिबल रहती है, तो आप एक मिक्सचर टाइप की अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, जहां पे कि आप सुबह शाम राउंड लेने के कुछ फिक्स चार्जेस ले रहे हैं, कहीं पे आप ओपीडी निकालने के फिक्स चार्जेस ले रहे हैं एंड जो टाइम बचता है उसमें आपको अगर कोई कॉल आ गई फ्रीलांसिंग वगैरह की तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। बट सबसे मेजर डिसएडवांटेज पीडियाट्रिक्स का ये है कि आपको नाइट कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है। तो अगर कोई डिलीवरी हो रही है, कोई सिजेरियन सेक्शन हो रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो वो आपको कॉल करेंगे एंड आपको वहां पे अवेलेबल होना होगा। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको बुला लिया जाएगा एंड फिर वो उनका रेगुलर पीडियाट्रिशियन बन जाएगा। सेकंड मेजर डिसएडवांटेज की पर पेशेंट इनकम आपकी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। डिपेंडिंग आप बड़े शहर में या छोटे शहर में, आपको पर रेफरेंस 500 से लेके 1000 या 1500 तक चार्जेस दिए जा सकते हैं। अगर आप कोई बहुत ही पॉश एरिया में रहते हैं तो दिस कैन गो अप टू 2000, 3000, मैक्सिमम इट कैन बी 5000। बट उससे ज्यादा तो मैंने सुना नहीं है कि किसी पीडियाट्रिशियन को किसी कॉल के लिए या रेफरेंस के लिए दिया गया हो। अगर आप उसमें और स्पेशलाइज्ड बन जाए, अगर आप डीएम कर ले नियोनेटोलॉजी में या कोई आप फेलोशिप कर ले, तो आप स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स करके, स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशंस करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बट एज अ प्लेन पीडियाट्रिशियन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज योर पर पेशेंट